राधे राधे। आपका अपने चैनल मोबाइल वाले पंडित जी में स्वागत है। आशा है माँ भगवती दुर्गा की कृपा से आप अपने कुटुंबियों सहित एवं इष्ट मित्रों सहित आनंद में होंगे। मित्रों, में जो आज आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में वो शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि शुक्ल पक्ष में आती है अश्विनी माह के, कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। नवरात्रि में हम कलश स्थापना करके शुभारंभ करते हैं नवरात्रि में 9 दिनों का। तो कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी और इस बार नवरात्रि कितनों दिनों की है, अष्टमी कब है, महानवमी कब है और इस बार देवी किस सवारी पर सवार होकर आएंगी आदि चर्चाएं हम इसमें करेंगे। अतिरिक्त महानवमी, दशहरा और अष्टमी कब है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और देखने के बाद लाइक्स और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम वीडियो में आगे और बनाएं, या और आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे हम किस तरह का वीडियो बनाएं। तो मित्रों, शारदीय नवरात्रि का जो शुभारंभ है वो पितृपक्ष के अगले दिन से होता है, यानी कि पितृ अमावस्या के अगले दिन से प्रतिपदा से इसका शुभारंभ होता है। और प्रतिपदा को ही हम कलश स्थापना करके नवरात्रि का शुभारंभ हम लोग कर देते हैं। और ये नवरात्रि जो है वो आती है शरद ऋतु में, इसीलिए इसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। और एक नवरात्रि चैत्र में आती है, उसे हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं। और 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं, एक आषाढ़ में आती है और एक माघ में आती है। तो इस तरह से 2 नवरात्रियां जो हैं वो गुप्त हैं और 2 नवरात्रियां जो हैं प्रकट नवरात्रियां हैं। इस तरह से हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रियों का वर्णन है, 2 गुप्त और 2 प्रकट। प्रकट नवरात्रियों में चैत्र और शारदीय नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि में माघ और आषाढ़ वाली नवरात्रि आती है। नवरात्रि के इन दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आराधना करते हैं। उसके बाद अष्टमी को और महानवमी को हम माँ दुर्गा के रूप में मानकर कन्याओं को भोजन कराते हैं और उनकी पूजा करते हैं और हवन करते हैं। इन कार्यों को करने के बाद हम उस दिन अपनी पूजा का, अपने व्रत का समापन करते हैं और फिर इसके अगले दिन ही दशहरा मनाया जाता है। अब की बार प्रतिपदा तिथि कब से पड़ रही है और कब समाप्त हो रही है और हमें इस बार अपना व्रत कब से धारण करना है, तो वैदिक पंचांग के अनुसार 3 तारीख को अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, 3 तारीख मतलब 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:18 पर प्रारंभ हो रही है और 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि जो है वो 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है। तो 3 अक्टूबर सन 2024 को दिन गुरुवार को नवरात्रि का पहला व्रत प्रारंभ होगा। तो अब हम जानते हैं कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, या हम कलश स्थापना कितने बजे करें। 3 तारीख मतलब 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक, यानी कि 1 घंटे 6 मिनट का टाइम हमको मिल रहा है सुबह। इसके अलावा दोपहर में भी हम कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है हमारे यहाँ। अभिजीत मुहूर्त में हम किसी भी कार्य को शुरू कर सकते हैं। अगर हम सुबह किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो दोपहर को हम अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं, जिसका समय है दोपहर में, सुबह मतलब दोपहर में 11:46 से शुरू हो रहा है और दोपहर में 12:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है, एक बार पुनः सुन लीजिए, 11:46 से प्रारंभ होगा और 12:33 तक रहेगा। 11:46 से 12:33 तक दोपहर में अभिजीत मुहूर्त। ये जो समय है ये 47 मिनट का रहेगा आपके पास। आप इस 47 मिनट में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस बार हमको नवरात्रि कितने दिनों की प्राप्त हो रही है और किस दिन हमको महानवमी मनानी है। 3 तारीख को हमें कलश स्थापना करना है, 3 अक्टूबर 2024 को, और पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा भी करनी है। हमारा पूजा का एक दिन का इस समय रहेगा, ऐसे शेड्यूल रहेगा। पहले दिन 3 तारीख को मतलब 3 अक्टूबर सन 2024 दिन बृहस्पतिवार को माँ शैलपुत्री की पूजा भी रहेगी घट स्थापना के साथ। पहले घट स्थापना, उसके बाद फिर माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना अभी रहेगी। और उसके बाद 4 तारीख को दिन शुक्रवार माता ब्रह्मचारिणी की पूजा रहेगी और आराधना करेंगे हम। 5 अक्टूबर दिन शनिवार, उस दिन हमारी जो पूजा चंद्र घंटा की
पूजा करेंगे और अर्चना। 6 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी भी रहेगी। साथ में ही हमको दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और आराधना करनी है। 5वीं 7 अक्टूबर माँ स्कंद माता की पूजा और आराधना करनी है। 8 अक्टूबर दिन मंगलवार माता कायतिनी की पूजा और आराधना। 9 अक्टूबर 2024 माता काल रात्रि की आराधना करनी है। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को महागौरी की पूजा करनी है। और लास्ट में 11 अक्टूबर नवमी को सिद्धदात्री माँ की पूजा करनी है। सिद्धदात्री माँ दुर्गा के 9वें रूप में मानी जाती है और इनकी पूजा किए बिना हमको नवरात्रि का फल नहीं मिलता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माँ दुर्गा की धूमधाम से और श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो पूजा है वो हमको सभी तरह के कष्टों से और अपने कुटुंबियों में सब में खुशहाली बना के रखती है। और जो भी हमारे ऊपर कष्ट परेशानी बाधाएं जो भी रहती हैं उनको सबको दूर करके माँ अपनी कृपा और पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं दशहरा की। दशहरा जो है वो विजयदशमी के रूप में 12 तारीख को मनाया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भविष्य में हम और भी जो कुछ भी वीडियो लाएं वो आपके पास पहले पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर दबाएं वीडियो का। राधे राधे।